हेलो फ्रेंड्स, एसके टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। आज हम बिहार बोर्ड जो कि 2026 में क्लास 10 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, बोर्ड एग्ज़ाम, उसके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। देख सकते हैं ब्रह्मास्त्र बुक्स है, ये जो क्रैश कोर्स के नाम से आया है ब्रह्मास्त्र बुक्स, जो कि प्रिंस सर के द्वारा जो बनाया गया है। इसमें जो है सारा सब्जेक्ट को कवर किया गया। देख सकते हैं यहाँ पर सारा सब्जेक्ट का नाम दिया हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पर विज्ञान, गणित, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, उर्दू, इस तरह संस्कृत और अंग्रेजी सारा विषय को कवर किया गया है। तो इसमें हम लोग जो है आज पहले बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी की अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वेश्चन है पहला कि यहाँ पर देख सकते हैं कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है। कहता मनुष्य में जो है वृक्क किससे संबंधित है? कहता पोषण से, श्वसन से, या उत्सर्जन से, या परिवहन से। तो हम लोग जानते हैं मनुष्य में जो है वृक्क जो होता है किडनी, वो जो है उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है, याद रखना है। पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कहता है कि मनुष्य में कहता है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पूछेगा किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में, या लाल रक्त कण में, या वर्णी लवक में, या श्वेत रक्त कण में। तो याद रखना आप लोग को, जानते हैं आप लोग क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम किसे पाया जाता है? क्लोरोफिल में। याद रखना आप लोग को। ठीक है। अगला कहता है विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? क्वेश्चन कहता है विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो आप लोग ये जानते हैं कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितना बार? 72 बार। इस तरह से आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है पौधे में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। तो जानते हैं पौधा में जो है जाइलम के द्वारा जो है कहता है क्या पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है पदार्थों का स्थानांतरण किधर होता है? नीचे की ओर या ऊपर की ओर? जानते हैं जाइलम के द्वारा जो है जौ से जल और जौ से जाइलम, जल का परिवहन करता है जाइलम, इसलिए ऊपर की ओर करता है। किसकी ओर? ऊपर की ओर। याद रखना है, पत्तियों की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? याद रखना है प्रमुख उत्सर्जी अंग जानते हैं क्या है? वृक्क है। वृक्क यानी किडनी है। याद रखना है प्रमुख उत्सर्जी अंग किडनी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 6 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? याद रखना है 6 नंबर जो है मलेरिया परजीवी जो है, याद रखना प्लाज्मोडियम है। कौन है? प्लाज्मोडियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब पूछ सकता है। देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कहता है कि 7 नंबर क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी कि जो है इस सब का जो पाचन स्थल जो है सबसे, यहाँ पर जानते हैं आप लोग की छोटी आंत। छोटी आंत ही जो है ये जो है सबको पचाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। वैसे तो हम लोग जो भी भोजन में लेते हैं तो मुख्य रूप से 3 चीज़ का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का ही पूर्ण पाचन होता है। तो पाचन की क्रिया पूर्ण कहाँ होती है? छोटी आंत में, जानते हैं आप लोग। तो इस तरह से जो है छोटी आंत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है 8 नंबर की क्वेश्चन है खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? जानते हैं आप लोग खुला परिसंचरण तंत्र जो है किस में पाया जाता है? जैसे मक्खी हो गया, या फिर जिसमें नस नहीं पाया जाता उसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जैसे मक्खी हो गया, या फिर क्या कहते हैं ये सब जो है मच्छर हो गया, इस तरह से। या फिर जिसमें कि नस नहीं होगा, तो यहाँ मनुष्य में तो नस होता है, घोड़ा, स्त्री, सब में नस हो गया, नस में ब्लड बहता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर कॉकरोच जो है इसमें नस नहीं पाया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? कॉकरोच। याद रखना है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर कहता है कि हरे पौधों में पोषण की विधि होती है। हरे पौधों में जो पोषण की विधि होती है, याद रखना है स्वपोषण। यानी कि हरा पौधा जो है खुद से भोजन बनाता है, इसीलिए यहाँ पर स्वपोषी होता है हरा पौधा। ठीक है। अब मनुष्य यानी हम लोग जो है क्या होते हैं? परपोषी, यानी हम लोग में जो है खुद से भोजन नहीं बनाते हैं। याद रखना है। अगला कहता है शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी क्या है? जानते हैं कि यहाँ पर जो है धमनी है, सीरा है, या केशिकाएं, या वेना कावा। याद रखना आप लोग को, यहाँ पर जो है सबसे छोटी तो केशिका होता है, उससे भी छोटा क्या हो जाता है?
यहाँ पर वेनाकावा, वेनाकावा याद रखना आप लोग को। 10 नंबर का आंसर क्या आ जाएगा, वेनाकावा। पौधों में रसारोहण होता है, याद रखना पौधों में रसारोहण पूछेगा, यानी कि भोजन का जो है खाद्य पदार्थों का परिवहन एक तरह से पौधों में कौन करता है, फ्लोएम करता है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्लोएम हो जाएगा। इस तरह से हम लोग 11 क्वेश्चन देखें। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर इधर देख सकते हैं, 11 के बाद कितना नंबर होगा, 12 नंबर। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है 12 नंबर कि जैविक का स्राव किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, जैविक का स्राव किया जाता है। यहाँ पर जैविक का स्राव छोटी आंत के द्वारा, इस जैविक नहीं होना चाहिए, यहाँ पर जो है ना एक तरह से थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको देख लेंगे। यहाँ पर छोटी आंत के द्वारा इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी जंतु का यहाँ पर आंसर पूछ रहा है, जानते हैं केचुआ होता है उभयलिंगी जंतु। ठीक है, याद रखना है। अगला कहता है सभी हरे पौधे क्या होते हैं, तो अभी बताए थे आप लोग को कि सभी हरे पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। अगला क्वेश्चन, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती में आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है, तो यहाँ पर उबाला जाता है। इसके बाद फिर तो यहाँ पर क्या होता है, मंड को घोलने के लिए, सही बात है, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, सही बात है, पत्ती को मुलायम करने के लिए, सही बात है। इस तरह से इनमें से क्या हो जाएगा, सभी। आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, याद रखना। 15 के बाद 16 नंबर क्या कहता है, देखिए कहता है 16 नंबर की स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 गुना बढ़ा करके, 10x पर, कितना, 10x पर। अगला कहता है 17 नंबर क्वेश्चन कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। जानते हैं आप लोग, एक वयस्क मनुष्य में कितना दांत होता है, 20। और जो है दूध के दांत कितना होता है, सॉरी 32। एक वयस्क मनुष्य में 32 और दूध के दांत कितना होता है, 20 होता है, याद रखना है। ठीक है, इस तरह से सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला कहता है क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग पूछ रहा है, तो यहाँ जानते हैं हरा होता है। कैसा होता है, हरा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, आयोडीन, यानी आयोडीन कहता है ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है। जानते हैं कि किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से। ग्वाइटर या घेंगा या गलगंड, 3 नाम है इसका। ठीक है, तीनों जो है किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से घेंगा पनपता है। अगला, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो याद रखना भोजन की पाचन जो है, भोजन का पचना उपचयन, भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण कहता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसके साथ, जल के साथ। ऑक्सीजन जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जल के साथ बाहर निकलता है। अगला, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना है। प्रकृति में पूछता है ऑक्सीजन का संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। याद रखना। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता याद रखना आप लोग को क्या है, कि हम लोग वृद्धि करते हैं। ठीक है, मनुष्य क्या करता है, वृद्धि करता है। अगला, स्वपोषी पोषण होता है। स्वपोषी पोषण पूछता है किसमें होता है, अभी बताया था आप लोग को कि पौधों में भी होता है, और यहाँ पर कवक में तो नहीं होता है, कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिक में भी स्वपोषी पोषण होता है। तो यहाँ पर आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर। इस तरह से ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर टोटल जो है 24 क्वेश्चन देखे हैं, और कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। लगभग 30 क्वेश्चन प्रत्येक दिन लेकर आएंगे आप लोग के लिए। देखिए यहाँ पर 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है 25 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब पूछता है ग्रहणी किसका भाग है, ग्रहणी भाग है। जानते हैं ग्रहणी किसका भाग है, छोटी आंत का, याद रखना है। अगला, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जानते हैं आप लोग कब होता है, दिन में होता है। यहाँ पर क्या कब होगा, आंसर दिन में होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन कहता है कि 27 नंबर कि कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत, कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा के स्रोत, तो यहाँ पर याद रखना है सूर्य का प्रकाश। ठीक है,
क्या होता है? सूर्य का प्रकाश। अगला क्वेश्चन 27 के बाद 28 नंबर कहता है कि मानव रक्त के 100 ml में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। मानव रक्त में कहता है यूरिया की कितना होता है? तो 20 ग्राम। ठीक है, 20 मिलीग्राम। या इनमें से किसी कहता है इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई पड़ता है? जानते हैं आप लोग, रक्त का लाल दिखाई देना हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन, वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन जो है यहाँ पर कौन करता है? तो वसा का पाचन, तो आप लोग को याद रखना है वसा का पाचन लाइपेज करता है। कौन? लाइपेज। ठीक है, इस तरह से टोटल 30 क्वेश्चन देखें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जो है यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम टोटल क्वेश्चन को करवाएंगे जितना भी इसमें ऑब्जेक्टिव है। तो इस वीडियो में इतना रहते हैं, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।